हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, जो कि ऑल ओवर क्लास में यूज़फुल है। तो ट्रायंगल्स की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। इसकी डेफिनेशन रहेगी एक क्लोज शेप इज मेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। सिंपल सी बात है। एक क्लोज शेप यानी एक बंद आकृति इज मेड एंड बनाई जाती है बाई थ्री साइड, तीन भुजाओं से मिलकर। इज नॉन एज ट्रायंगल, उसे क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। हिंदी में लिख सकते हैं इसे। एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, त्रिभुज कहलाती है। तो इसी तरह देते हैं। एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, त्रिभुज कहलाती है। आप लोग उतारते चलो सब। तो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में कर सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सी रहेगी? फर्स्ट टाइप हमारी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आई थिंक सबको उतारना चाहिए। सब नोट करो। ओके। इसका मतलब होगा भुजाओं के आधार पर के आधार पर। सेकंड वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।
इसका मतलब रहेगा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। फर्स्ट पढ़ते हैं। ओके, यहाँ से पढ़ेंगे जो हमको सबको समझ में आ जाए। फर्स्ट रहेगा हमारा भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इसे कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात यह है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसकी भुजा के आधार पर इसका चित्र बना सकते हैं हम। ए बी सी, यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं बराबर होगी। जस्ट लाइक 5 यहाँ तक का हो गया, तो ये भी 5, ये भी 5। ऐसे समझेंगे ए बी जस्ट इक्वल टू बी सी एंड ए सी ऑल्सो इक्वल, तीनों बराबर हो गए। ए बी बी सी और ए सी ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। समझ सकते हो 5 इक्वल 5 इक्वल 5, 5 5 5 हो गया तीनों चीज। ओके, डेफिनेशन लिख सकते हो दिस ट्राइंगल हैव ऑल साइड्स इक्वल इज नॉन एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। हिंदी में लिख सकते हो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। Can you remove this chair from the class? Yeah. Okay. समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको ए ट्राइंगल, सीधे बैठा ऐसे, ए ट्राइंगल that has all three sides are equal is known as equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड वन,
सेकंड रहेगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी समान नहीं हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, इसे इंग्लिश में कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, बेटा मान जाओ, आवाज नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या खास बात है, त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है बट ये बराबर नहीं है। जैसे कि हमने माना ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी ये वाली बराबर होगी ए सी, बट बराबर नहीं कौन, ए बी सी। ए बी बराबर है ए सी के, बट बी सी किसी के भी बराबर नहीं है। सोचो, इसे हमने 5 मान लिया, इसे 5 मान लिया, बट इसे 7 मान लिया, तो देखो 5 इक्वल 5 बट नॉट इक्वल 7। समझ में आया? दो भुजाएं बराबर हो गई बट तीसरी इनके बराबर नहीं है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं समान हो एवं तीसरी भुजा असमान हो या समान नहीं हो, समान नहीं हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन, ए ट्रायंगल that has two sides are equal but one side is unequal is known as isosceles triangle। ट्राइएंगल, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड तो समान हो, तीसरी असमान हो, दो साइड आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड आर नॉट इक्वल, दैट नोन एज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, we are going to work to the third one, that is scalene triangle। We can say in Hindi that is Vishambahu Tribhuj, right? Each and every day have to write down, सब लिखो इसे। ओके, तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये 9, 10 दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, और जो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको कांग्रेस रूल फिट करने पड़ेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ओके,
इसकी खास बात क्या है, 9 क्लास में इसका एक सेपरेट चैप्टर भी है, हीरोज फॉर्मूला, हीरो का सूत्र, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी खास बात यह है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक भी साइड मतलब किसी और साइड से मैच नहीं करती, मतलब ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, नो साइड आर इक्वल ईच अदर, राइट। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। सोचो, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4, तीनों की साइड्स की जो लेंथ अलग अलग है, ठीक है, समान नहीं है। नाम दे सकते हैं ए बी सी। हेयर ए बी इज जस्ट नॉट इक्वल टू, देखो, बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। हम इनको क्रॉस कर देंगे, इसका देखो मतलब है इक्वल और इसका मतलब नॉट इक्वल, ठीक है, बीच से काट देंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, चाहो तो दिखा सकते हो, यस। 2 इसका हो गया, बी सी इट मीन्स 3 एंड ए सी दैट इज 4, ये बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं, ओके। इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं अपन, एक ट्रायंगल दैट हैज नो साइड्स आर इक्वल इज नोन एज अ स्केलेन ट्रायंगल, और वी कैन से दैट इन अनदर थिंग्स, दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं इसको, ए ट्रायंगल दैट हैज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। ये सबसे आसान रहेगी, राइट। लिखते हैं यहाँ पे, a triangle that has all three sides are different known as scalene triangle। उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। एवरीबॉडी नोट डाउन। इसके बाद हमारा नंबर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल कैसे होते हैं। हाँ जी बताओ। इज नोज, ओके, एन लगा दो आप। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो। हम बताएंगे यहाँ पे, स्टेप्स से फर्स्ट होगा हमारा, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आप कह सकते हो कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणे के आधार पर 3 भाग होते हैं। होते हैं, फोकस करो उतारने में। ओके, फर्स्ट वन दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन से समकोण त्रिभुज सबसे पहले, ठीक है। ओके, हम स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहला जो होता है एक्यूट एंगल,
अनुष्का के पास जाओ। ओके, हिंदी में से कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा त्रिभुज ओके, एक ऐसा त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ऐसा देखो, त्रिभुज की खास बात है बता दूं, त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर ओके, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े एवं 90 डिग्री से छोटे हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कोण त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, ए ट्रायंगल that has all three angles less than 90 degree and greater than 0 degree is known as acute angle triangle। ओके, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इसका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का डायग्राम बनाओ तो ये ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल और एक्यूट एंगल दोनों सेम एज होते हैं, ठीक है। इसको हम एंगल्स के बेस पे स्केलेन ट्रायंगल को भी न्यून कोण कह सकते हैं या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑल साइड्स क्या होती हैं, ऑल एंगल्स डिफरेंट होते हैं और सारे सारे 90 छोटे होते हैं, ठीक है। और इसको भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये बाद में पढ़ लेंगे, चाहो तो लिख सकते हो। ये 60 के होते हैं, कैसे होते हैं समझेंगे अभी, सवाल आएंगे हमारे। क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 60, 120 और 180, ठीक है, इस तरह से होता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे हम। सेकंड वन इज दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज।
ओके, तो ये तो सिंपल है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका इसका एक कोण 90 डिग्री का हो ओके, वह अन्य दो कोण न्यून कोण हो, या फिर कह सकते हो 90 डिग्री से छोटे हो। छोटे हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज, ए ट्रायंगल दैट हैज वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू आर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज द राइट एंगल। वैसे इतना भी काफी है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, बट आप अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो तो वो आपका अपना है। ठीक है, बट इसको लिखवाते नहीं, बहुत कम लोग लिखवाते हैं। ए ट्रायंगल that has one angle is one angle 90 degree and other two angles are less than 90 degree is known as a right angle triangle। Right angle triangle। Okay, and last one, that is लास्ट वन रहेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, थर्ड वन दैट इज इसको हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में से कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ओके, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। या फिर ये भी कह सकते हो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो।
अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कहलाता है, इंग्लिश में कह सकते हैं ए ट्राइंगल that has one angle is obtuse angle, यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ओके ओके, इसका मतलब ये है जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, जो कोण होगा एक हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। अधिक कोण वही होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। एंड अदर टू angles are acute angle is known as obtuse angle triangle. ओके गाइस, तो दीज आर आवर एंगल्स। हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इसे आप अच्छे से समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप रिवाइज कीजिएगा। आपके 6 से लेके लाइफ लॉन्ग मैथमेटिक्स में आपके यूजफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।